प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की इक्वेशन और वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड आउट की थी। सो आज हमारे पास नया टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हम प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। ट्रेजेक्ट्री इट इज द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी under projectile motion। मतलब कि अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर है तो वो जो पाथ फॉलो करेगी उसे क्या बोलेंगे हम, उसकी ट्रेजेक्ट्री। वैसे जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो ज्योमेट्री ऑफ पाथ भी होती है, मतलब कि पाथ की कैसी ज्योमेट्री होगी, वो सीधा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व्ड होगा, ये सारा हमें ट्रेजेक्ट्री से पता चलता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पाथ की। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो पोजीशन ऑफ इक्वेशंस निकाली, इक्वेशन ऑफ पोजीशंस निकाली थी प्रीवियस लेक्चर में, हम पहले वो लिख लेंगे। तो वी हैव इक्वेशंस ऑफ पोजीशन along x and y axis। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन की हमने पोजीशन निकाली थी ना। तो हमारे पास x क्या था, x इक्वल्स टू v नॉट cos थीटा नॉट t एंड y was v नॉट sin थीटा नॉट t माइनस हाफ ऑफ g t स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे v नॉट क्या है, g क्या है, t क्या है, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। बट अगर आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए आए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो आपको सारी चीजें अलग से बतानी है। ये बताना है कि x इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x कंपोनेंट एंड y इज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं सॉरी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की पोजीशन आ गई, वर्टिकल कंपोनेंट की। वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम इज टाइम टेकन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अलग से अटेम्प्ट करने के लिए आए। मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने ये पहले बता दिया है आप सभी को। सो हियर वी हैव, अब हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए हम इक्वेशन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग बाय एक्सिस ही निकालेंगे। बस हम इसमें जो अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास पोजीशन थी उससे हम t की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब देखते हैं मैं कैसे करती हूँ। फ्रॉम 1 t इक्वल्स टू एक्स अपॉन v नॉट cos थीटा नॉट, मैं बस इधर से इधर ले गई तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आई, x t इक्वल्स टू एक्स अपॉन v नॉट cos थीटा नॉट। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2। ठीक है, देखो जो पैरा प्रोजेक्टाइल है, ऑब्जेक्ट है, उसने जो मैक्सिमम पाथ है अपना अलोंग y एक्सिस ही फॉलो किया है। ये अलोंग y एक्सिस है, ये अलोंग y एक्सिस है, ये अलोंग y एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टली उसने फॉलो किया है, बट हम उसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे। अभी जो उसने पाथ फॉलो किया है वो उसने वर्टिकली फॉलो किया है, पहले वो ऊपर गया फिर वो नीचे आया, तो इसीलिए हम y में उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये सारा रफ है। तो y इक्वल्स टू e की वैल्यू पुट कर लेते हैं, v नॉट साइन थीटा नॉट x अपॉन v नॉट cos थीटा नॉट माइनस हाफ ऑफ g x v नॉट cos थीटा नॉट होल स्क्वायर। ठीक है, सो y इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन v नॉट cos थीटा नॉट। ये वाली टर्म इधर ले आई, ये हमारे पास x अलग से आ गया, माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर v नॉट स्क्वायर cos थीटा नॉट स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, किया जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू साइन थीटा नॉट अपॉन cos थीटा नॉट tan थीटा नॉट x माइनस हाफ ऑफ g v नॉट cos
थीटा नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हमने जो अब तक इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी है वो क्या होती है हमारे पास y इक्वल्स टू ax प्लस बी। तो वैसे ही हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एज लिख लेना, एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला is given by y equals to a x plus b x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगर हम थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करें तो कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, हम देख सकते हैं कि जो x है हमारे पास अलग से है और एक्स स्क्वायर भी हमारे पास अलग से है, जो हमारे पास वेरिएबल्स है यहाँ पे, और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है a इक्वल्स टू tan थीटा नॉट है और b इक्वल्स टू माइनस हाफ ऑफ g v नॉट स्क्वायर cos थीटा नॉट स्क्वायर। आप ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे लिख भी सकते हो a इक्वल्स टू tan थीटा नॉट एंड b इक्वल्स टू माइनस हाफ g v नॉट स्क्वायर cos थीटा नॉट स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर यहां से इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमें क्या पता चलता है, वी कैन से ऑब्जेक्ट अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलोज पैराबोलिक पाथ। आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कैन से दैट object under projectile motion follows a parabolic path. Time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट में हमारे पास दो टाइम है, एक टाइम तो जो वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पहुंचने में लेता है और दूसरा टाइम जो वो पूरा प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करने में लेता है। मतलब कि जब वो स्टार्ट करता है इनिशियली ग्राउंड से और फिर वापस ग्राउंड पे पहुंचने तक, मतलब कि यहाँ से यहाँ पहुंचने तक जो वो पाथ फॉलो करता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचने पर जो पाथ फॉलो करता है वो क्या हुआ टोटल टाइम। और एक है मैक्सिमम टाइम, वो कहाँ जो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए अटेन करता है टाइम। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे मैक्सिमम टाइम। ठीक है, पी एम से डेजिग्नेट करेंगे हम इसे। तो ये क्या हमारे पास टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए ऑब्जेक्ट टाइम लेता है उसे क्या बोलेंगे हम मैक्सिमम टाइम। तो इसके लिए हम वेलोसिटी कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट एक हाईएस्ट पोजीशन पे होगा तो वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वो डाउनवर्ड्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अपवर्ड जाते हुए उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, मतलब उसकी वेलोसिटी एक वैल्यू पर थी, पर उसके बाद जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है उस टाइम पॉइंट पे 0। ठीक है, स्टेबल हो जाएगा ऑब्जेक्ट, खड़ा हो जाएगा और उसके बाद फिर वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम वेलोसिटी कंपोनेंट क्या लेंगे, अलोंग वाई एक्सिस। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है मैक्सिमम वो अलोंग वाई एक्सिस है। हमने अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में भी वाई कंपोनेंट ही लिया था और इसमें भी हम जो वेलोसिटी है वो अलोंग वाई कंपोनेंट ही लेंगे। तो वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट क्या थी हमारे पास, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी एम। डिफरेंशिएट करके निकाला था हमने, पोजीशन कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करके हमने वेलोसिटी निकाली थी। तो एट टाइम टी एम, ठीक है,
such that at maximum height Vy will be 0। ठीक है, मैक्सिमम हाइट Vy will be 0। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 0 की इक्वल पुट करेंगे, मतलब जो Vy है हम उसे 0 लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास V0 sin थीटा नॉट माइनस जी टी एम। टीएम यहाँ पे, वहां पे टी था जो नॉर्मल हमने लिया हुआ था, यहाँ पे हमने टीएम किससे डेजिग्नेट किया है, मैक्सिमम टाइम से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टीएम सब्स्टिट्यूट किया है, कंफ्यूज मत होना कि वहां पर हमने टी लिया था, यहाँ पे टीएम लिया। तो अब हम इसको सेपरेटिंग द वेरिएबल 6 टीएम वी नॉट साइन थीटा नॉट। ठीक है, टीएम अलग ले लेंगे, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। तो ये क्या आ गया आपके पास, मैक्सिमम टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू अटेन मैक्सिमम हाइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास टोटल टाइम। ठीक है, ये क्या है, इट इज द टाइम टेकन by the object to return to the ground। और आप ये भी लिख सकते हो, it is the time taken by the object to follow the path of trajectory। ठीक है, तो ये कैसे, इसके लिए हम वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं लेंगे, इसके लिए हम y का कंपोनेंट ही लेंगे, मतलब कि पोजीशन को कंपोनेंट ही लेंगे, क्योंकि पोजीशन देखो इनिशियली 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर इनिशियली भी वो 0 पे है। ठीक है, तो हम लेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस। तो उसके लिए हमने इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इक्वल्स टू j नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन थी ना। टोटल टाइम को हम t से डिनोट करेंगे, इसे टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या कर देंगे, f। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट, बैक स्लैश या हाइफन करके लिख लेना इसके साथ। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हम नीचे सफिक्स में या सबस्क्रिप्ट में tf लिख देंगे। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा नॉट टी एफ माइनस हाफ ऑफ जी टी एफ। अब एक देखने वाली बात है यहाँ पे, देखो इनिशियली y की पोजीशन एट ओरिजिन क्या होती है, 0, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे भी y की पोजीशन क्या हो गई, 0, क्योंकि वो लैंड कहाँ करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे, दैट इज एट x एक्सिस। और एट x एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 0, पुटिंग y इक्वल्स टू 0। रीजन बता दिया मैंने आपको, क्योंकि देखो वो x कंपोनेंट पे लैंड करेगा, जब वो x कंपोनेंट पे लैंड करेगा तो y की पोजीशन क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0। तो यहाँ से हम इक्वेशन फिर से स्टार्ट करते हैं, tf माइनस हाफ ऑफ जी tf होल स्क्वायर। सेम प्रोसीजर करेंगे, हाफ ऑफ जी tf होल स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा नॉट टी एफ। ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, tf इधर v नॉट साइन थीटा नॉट। ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा अपॉन g, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर डिवीजन में, ये इधर डिवीजन में, इधर मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, पावर 1 कैंसिल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा हमारे पास, 2v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल और टू रिटर्न टू द ग्राउंड। हमारे पास मैक्सिमम हाइट, अभी हमने टाइम निकाला था ना, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो अब हम यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। अब देखो मैक्सिमम हाइट पे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे होती। ठीक है, तो मतलब टाइम टेकन तो हम वही लेंगे जो हमने tm निकाला था, और जो y है पोजीशन है हम उसे क्या कंसीडर कर देंगे, hm।
मतलब मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। y की जगह हम क्या लिख देंगे, एच एम, क्या y की जगह एच एम, ठीक है, लिख दिया हमने। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, v नॉट साइन थीटा नॉट टी एम, टाइम हमने कौन सा लेना है, मैक्सिमम वाला, माइनस हाफ ऑफ जी टी एम स्क्वायर, ये थी ना इक्वेशन। तो टी एम की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हियर टी एम इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट, कॉस थीटा नॉट था या साइन थीटा नॉट था, सॉरी, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, ये थी ना। तो हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एच एम इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ जी वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी होल स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एच एम इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा नॉट स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अपॉन जी माइनस हाफ ऑफ जी वी नॉट साइन थीटा नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है, कैंसल। तो ये आ जाएगा हमारे पास एच एम इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ वी नॉट साइन थीटा नॉट, दोनों का स्क्वायर अपॉन जी, यहाँ पे भी अपॉन जी, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट क्या जाएगी हमारे पास, अगर हम 1 माइनस हाफ करें, 1 माइनस हाफ करते हैं ना, यहाँ पे हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, हमारे पास हाफ है, तो क्या जाता है 2 माइनस 1, हाफ ही आता है ना, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा नॉट स्क्वायर। तो ये क्या गया आपके पास, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट टाइम टी एम, दैट इज मैक्सिमम टाइम। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रेंज। रेंज क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या है ये, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल है अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट। इसकी डेफिनेशन बहुत लंबी है, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन भेज दूंगी। सो अभी मैं देख लेती हूँ इसका मैथमेटिकल, बता देती हूँ आपको। तो रेंज क्या लेंगे हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे रेंज क्या होगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास, x इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी, यही होता है ना पोजीशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम यहीं पे यहाँ पे वही इक्वेशन लिखेंगे, बस जो r है वो रेंज, x को r से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रेंज लिखेंगे हम वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी। ये क्या आ गया हमारा, ये क्या लिया हमने यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ पोजीशन अराउंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पे जो टी है, देखो एक ऑब्जेक्ट जब इस हॉरिजॉन्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा तो वो क्या लेगा, मैक्सिमम टाइम, टोटल टाइम देगा ना वो। तो यहाँ पे हमने टोटल टाइम सब्स्टिट्यूट करना है, तो कॉस थीटा नॉट, टोटल टाइम हमारे पास क्या था, तो वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, ठीक है, ये था हमारे पास टोटल टाइम। तो यहाँ पे हम वी नॉट स्क्वायर, दोनों इसे लिख सकते हैं 2 cos थीटा नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, ये कंबाइनली क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा नॉट, ठीक है। ये आ गया आपके पास रेंज।
r इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर अपॉन g साइन 2 थीटा नॉट। अब मैक्सिमम रेंज क्या होगी, r मैक्स कब होगा, जब थीटा हमारा 45 डिग्री होगा, when थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। थीटा 45 होगा तो ये क्या होगा आपके पास, r इक्वल्स टू साइन 90। साइन 90 क्या होता है, देखो साइन 2 थीटा नॉट, साइन 2 इंटू 45 साइन 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है 1। तो आर मैक्स क्या आ गई आपके पास, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, ये आ गई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्या है आपके पास, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ये हमने हॉरिजॉन्टल रेंज डिराइव करी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें हमने मैक्सिमम टाइम निकाला, टोटल टाइम निकाला, मैक्सिमम हाइट निकाली, रेंज निकाली अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, पोजीशन एंड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी निकाली। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे।